और यूपी के बिजनौर से फर्जी बेनामी से जमीन की जालसाजी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि मंडावर थाने के गोवर्धनपुर गांव में फर्जी पहचान पत्र, फर्जी दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर करोड़ों की जमीन बेच दी गई। हैरानी की बात यह है कि जमीन के असली मालिक को इसकी भनक तक नहीं लगी। फर्जीवाड़े ने इस खेल में बेनामा लिखने वाले से लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारों की भूमिका भी सवालों में है। असली जमीन मालिक की शिकायत पर मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी बीच गंभीर सवाल यह है कि अगर दस्तावेज फर्जी थे तो राजस्व रिकॉर्ड तक ये फर्जीवाड़ा पहुंचा कैसे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बिजनौर से देखिए ये खास रिपोर्ट। बिजनौर में जमीन के फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें आरोप सिर्फ फर्जी बैनामे तक सीमित नहीं है, बल्कि फर्जी पहचान, फर्जी दस्तावेज और करोड़ों की जमीन के कथित खेल की पूरी कड़ी सामने आ रही है। गोवर्धनपुर में जिन लोगों ने जमीन बेची, जांच में आरोप है कि उनमें से कुछ की पहचान ही बदल दी गई। गरीब और अनपढ़ लोगों को कथित तौर पर दूसरे नामों से खड़ा किया गया। फर्जी आधार और पैन कार्ड तैयार हुए और फिर करोड़ों की जमीन के बैनामे होते चले गए। सवाल ये है कि अगर जमीन के मालिक कोई और थे तो फर्जी लोग रिकॉर्ड में मालिक कैसे बन गए, और अगर बैनामे फर्जी थे तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया तक ये खेल पहुंचा कैसे। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में अब इस कथित जमीन सिंडिकेट की एक एक कड़ी को खोलेंगे और दिखाएंगे कि इस पूरे खेल में मोहरा कौन और मास्टरमाइंड कौन। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल। बिजनौर के गोवर्धनपुर में फर्जी बैनामे का खेल। पहले फर्जी बैनामा तैयार, फिर जमीन का कारोबार। कागज बने फर्जी, जमीन हुई किसी और की। फर्जी बैनामे से दाखिल खारिज तक खेल, मोहरे आए सामने, मास्टरमाइंड की तलाश। यूपी के बिजनौर से सामने आई जमीन की जालसाजी की ये कहानी सिर्फ फर्जी बैनामे की कहानी नहीं है, बल्कि अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो ये एक ऐसे कथित सिंडिकेट की तस्वीर है जिसमें फर्जी पहचान, फर्जी दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड के इस्तेमाल से करोड़ों की जमीन को ठिकाने लगाने का खेल हुआ। मंडावर थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव में सामने आए मामलों ने कई सवाल खड़े किए हैं। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। गोवर्धनपुर में फर्जी बैनामों से जमीन हड़पने का आरोप। असली भूमिधरों की जगह फर्जी पहचान वालों को खड़ा किया। फर्जी आधार पैन से करोड़ों की जमीन के बैनामे, गरीबों के नाम का इस्तेमाल कर जमीन बेचने का आरोप। दाखिल खारिज प्रक्रिया में भी उठे गंभीर सवाल। असली जमीन मालिक की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस जांच में कथित सिंडिकेट की खुलने लगी परतें। मैं मौजूद हूँ इस समय मोहंडिया गांव में, और ये मोहंडिया गांव वही है जो इस समय बिजनौर में चर्चाओं में है। और यहाँ पर ये अशोक का घर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिसने अभी रामविलास बनकर जो ज़मीन बेची है, भूमाफियाओं के चंगुल में फंसकर उसका घर दिखाना चाहूँगा, किस तरह घर है उसका। उसके मकान पर एक कमरा है उसका, इसके मकान पर छत तक नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। बेहद गरीब रामविलास जो अशोक है इसका घर है, और इसको भूमाफियाओं ने फंसा कर इसको रामविलास दिखाया है और इससे लगभग 15 बीघा जमीन का बैनामा कराया है। कहानी शुरू होती है गोवर्धनपुर की उस जमीन से जिसको लेकर मंजू ने शिकायत दर्ज कराई। अभिलेखों के मुताबिक मंजू के ससुर महावीर ने साल 2006 में गोवर्धनपुर की गाटा संख्या 5 मी करीब 1.265 हेक्टेयर जमीन राम सिंह से खरीदी थी। आज इस जमीन की बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन आरोप है कि जिस जमीन को राम सिंह पहले ही बेच चुका था, उसी जमीन का बाद में दोबारा बैनामा कर दिया गया। यानी सवाल सीधा है, एक जमीन, 2 बैनामे और 2 अलग अलग दावेदार। अगर ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, बल्कि दस्तावेजी फर्जीवाड़े का गंभीर मामला बन सकता है। 2006 में महावीर ने राम सिंह से जमीन खरीदी, बाद में उसी जमीन का दोबारा बैनामा हुआ। सवाल, एक जमीन का दोबारा मालिक कौन? जांच आगे बढ़ी तो कहानी और गंभीर होती दिखाई दी। आरोप है कि गोवर्धनपुर के गाटा संख्या 64, 65, 66, 67 और 83 मी में वास्तविक भूमिधरों की जगह मोहंडिया गांव के गरीब और अनपढ़ दलित व्यक्तियों को खड़ा किया गया।
आरोप है कि राजवीर को सुभाष और अशोक को रामविलास बनाकर फर्जी पहचान तैयार की गई। फर्जी पहचान, फर्जी आधार, फर्जी पैन और फिर उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन का बैनामा कर दिया गया। यानी असली व्यक्ति को मोहरा बनाया, उसे फर्जी पहचान दिया गया, उसके फर्जी आधार पैन तैयार किए गए, उसके नाम से बैनामा तैयार किया गया, फिर दाखिल खारिज भी कर दिया गया और जमीन किसी और को बेच दी गई। यही वो कड़ी है जिसकी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान बदलकर किसी दूसरे की जमीन का मालिक बनकर सामने आता है तो सवाल सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं उठता, सवाल उस पूरी प्रक्रिया पर उठता है जिसके जरिए वो फर्जी पहचान राजस्व रिकॉर्ड तक पहुंची। मामले में शिकायतकर्ता मंजू के पति प्रताप ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और बैनामा को रद्द करने की मांग की। क्या नाम है आपका? प्रताप। प्रताप सिंह जी, आप यहाँ थाने आए थे, आज क्या मामला? हाँ जी, हमारा बैनामा इन्हें फर्जी करवा दिया जी। किसने? और राम सिंह ने करवाया दोबारा और मनोज ने और आरिफ इसमें करवाने वाला एक वकील है। क्या नाम है वकील का? हैं? आकिब यूनुस। अच्छा, आप क्या चाहते हैं आप? हम जी ये बैनामा फर्जी ये कैंसिल होने चाहिए जी और इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या कार्रवाई चल रही है सर? कोई कार्रवाई नहीं चल रही। क्या चाहते हो? हम कैंसिल होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 7 नामजद के नाम से एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बैनामा लिखने वाले से लेकर गवाही देने वाले और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले और फर्जी बैनामा कराने वालों के नाम शामिल हैं। एफआईआर में आरिफ, आकिब यूनुस, अशोक, राम सिंह, सिमरनजीत सिंह मल्ही, गुरपाल सिंह और गुरसेवक सिंह के नाम शामिल हैं। एफआईआर में ये साफ लिखा गया है कि मंजू के ससुर महावीर ने राम सिंह से साल 2006 में करीब 1.5 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। तब से वही इस जमीन के मालिक हैं। आरोप है कि आरिफ और बैनामा लेखक आकिब यूनुस खादर क्षेत्र में फर्जीवाड़े से जमीन हथियाने का सिंडिकेट चला रहे हैं। आरोप है कि 5 मई 2026 को यही जमीन राम सिंह ने फिर से बेच दी। खास बात ये कि फर्जीवाड़े का खेल अन्य गाटा संख्या की जमीनों पर भी खेला गया, जिसमें गांव के भोले भाले लोगों को मोहरा बनाया गया। और कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, लगभग गरीब भी हैं, उसी का फ़ायदा लोगों ने उठा कर इन्हें जो बरगला कर या इनसे कुछ करा कर ये चीज़ काम कराया गया है, जो मेरे संज्ञान में आया है। हाँ बिल्कुल, जो भी इसमें असली दोषी है उन्हें पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो है ना कहीं जो बेनिफिट रिलीफ मिले। ये हाँ, ये तो सुना, हमने भी सुना, सुनते आ रहे हैं पहले से ही जो है इस तरह की चल रही घटनाएं। किस तरह? यही मतलब कि फर्जी बैनामे कराने किसी दूसरे आदमी के नाम से या किसी दूसरे की ज़मीन, मतलब फर्जी आधार कार्ड बना लिए, फर्जी पैन कार्ड बना लिए। ये इस तरह के जो पहले भी संज्ञान में आए हैं, पहले से भी हुआ 1 2 4। भाई पुलिस को तो अच्छी ठीक ठाक से कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए, जो आगे को भविष्य में ऐसा ना हो या किसी का मतलब किसी का शोषण ना हो या किसी का जो वो परेशानी ना हो किसी को। तो वो तो कमाएंगे, देखो जी इन्हें कुछ मिलता थोड़ा ही है, ये तो बस इन्हें तो ये है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लालच दिया जाता होगा और भाई उसी के आधार पर ये काम कराते हैं। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि मामले में मोहरा कौन बना। पहला नाम अशोक कुमार। आरोप है कि इन्हें रामविलास बनाकर फर्जीवाड़े का खेल खेला गया। अशोक के मुताबिक उन्हें गवाही देने के नाम पर ले जाया गया था और उनके नाम से बैनामा करा दिया गया। अब एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अशोक जी, आपके नाम से एक बैनामा कराया गया, किस नाम से कराया गया? वो रामविलास के नाम से कराया गया। रामविलास के नाम जी। जिस दिन बैनामा कराया गया, किसने आपको तैयार किया बैनामा कराने के लिए, फर्जी काम के लिए? क्या बता के ले गए थे आपको वहाँ? ये हम सर कह गए थे, ले गए थे कि गवाही देनी बस, सिर्फ और कुछ नहीं है। और बस दे गए जी। अब इतना फर्जी काम करा दिया हमसे, बैनामा करा दिया। पढ़े लिखे हो तुम? इतना नहीं हो ज़्यादा। मामले की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता अशोक के घर भी गए, जहां वो एक कमरे के टूटे फूटे मकान में रहता है और मजदूरी कर किसी तरह अपना जीवन गुजार रहा है। लेकिन कागजों में गौर करें तो इनके नाम पर लाखों का जमीन सौदा कर दिया गया। रामविलास, ये बताओ कि किस तरह से आपको फंसाया गया था उस समय? ये धोखे से फंसाया जी, इतना गवाही पर ले गए हमें
गवाही गई साथ साथ इन्होंने बैनामा करा दिया। तुम्हारे घर में कौन कौन और है? हमको कोई नहीं है। इस कमरे के अलावा कोई और कमरा भी है तुम्हारा? नहीं। या कोई और ठिकाना है रहने का? न, आपको उस समय बैनामा कराया गया, कोई पैसे दिए गए? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया गया। गुजर बसर कैसे चलती है? मैं ऐसी अपने सिलाई से ही। सिलाई से, मेहनत मजदूरी से। जी जमीन तुम्हारी कभी थी खादर क्षेत्र में या नहीं थी? नहीं। कभी नहीं थी। तुमको इसकी जानकारी भी नहीं थी कि बैनामा करा रहे हैं? न, पढ़े लिखे हो? नहीं। नहीं हो। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? इसमें कई हैं। एक तो आदित्य है, एक आरिफ है, एक ये क्या नाम वकील साहब, क्या नाम है उनका? यूनुस। यूनुस। हाँ, उन्होंने क्या कहा उस टाइम पे? ये वे कह रहे थे ना ये कुछ नहीं होने का, ना तुम कर दो बैनामा, अरे इसमें कुछ नहीं होने का तुम्हारा। हमारा ठीक है, इन्होंने बैनामा करा लिया जी ऐसे। ठीक है। तो ये थे अशोक, जिनका राम विलास के नाम से बैनामा कराया गया। अशोक बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ाई लिखाई नहीं जानता है, बेहद गरीब परिवार का। थोड़े सा लालच इन भूमाफियाओं ने दिखाया होगा और इनसे करोड़ों की ठगी करा दी। जमीन के फर्जीवाड़े के इस खेल में एक और मोहरे से मिलिए, नाम है राजवीर। इन्हें भी गवाही देने के नाम पर ले जाया गया, लेकिन उनके नाम से बैनामा कर दिया गया। राजवीर ने बताया कि उन्हें जानकारी दिए बिना उन्हें सुभाष बनाकर उनके नाम से बैनामा कर दिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो जी राजवीर। राजवीर जी, आपका सुभाष नाम बता के बैनामा करा गया, जानकारी है आपको? अजी मुझे जानकारी तो ना है उसकी, लेकिन बगैर जानकारी की काम कराया है वो मुझसे। किसने कराया? उसमें पहले तो ये थे रोहित भाई, फिर उसके बाद ये थे क्या नाम वकील साहब। क्या नाम? आकिब यूनुस। अच्छा, किस तरह से बैनामा कराया तुमसे? अजी इन्होंने ये कहा था हमसे ने कि भाई चलो आओ घूमने चल रहे हैं, ये बात है या वो बात है। अब जब ये हम घुमाने ले जा रहे हैं या ले गए, तो इन्होंने हमसे सही नहीं बताया नहीं कि ये काम होना या वो। जब हमने उन पर साइन वाइन या गुट्ठा उठा लगा दिया तो इन्होंने कहा ना भाई ये बैनामे वाला काम था, ये हमने करा लिया तुमसे। अब जब हमने तुमसे करा लिया तो कोई बात नहीं भाई, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब उसमें हमें दिक्कत परेशानी आ रही हमारे पास नहीं, हम नहीं इनके पास गई है। हमारे पास 10 बार आए जीवन में, या 10 बार कई साल से इन्होंने, या एक 2 साल 6 महीने से ये काम चला रखा। जाने कितने किसके करे हमें तो कोई पता नहीं है जी। हमें तो अब जो इन्होंने इसमें फांस दिया, जाने क्यों फांस दिया। और तुम्हारा किस नाम से बैनामा कराया, किस नाम से? ये तो सुभाष जाटो वाले नाम आ गया, जाटी गिर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिनके नाम से चेक बनाए गए, क्या उन्हें वास्तव में जमीन की रकम मिली? शिकायत के मुताबिक चेक अब तक कैश नहीं हुए और आरोप है कि इन लोगों की जमीन की बिक्री की रकम भी नहीं मिली। सवाल ये है कि ये लोग कथित नेटवर्क में खरीदार थे या सिर्फ मोहरे। अब बिजनौर में पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया है और इन सभी लोगों को मुलजिम बनाया गया है। अब पुलिस को इस मामले में बारीकी से जांच करनी चाहिए और जो लोग दोषी हों उनको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इन भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके और इस तरह जो लोग गरीब और अनपढ़ लोग फंसाए जा रहे हैं वो ना फंस सकें। आरोप है कि राजस्थान से जुड़े गुरपाल, गुरसेवक और सिमरनजीत के नाम पहले जमीन दर्ज कराई गई। इसके बाद यही जमीन दिल्ली के आलोक पाठक और शालू कपूर को बेच दी गई। यानी कथित ट्रांजैक्शन की कड़ी कुछ इस तरह सामने आती है। असली भूमिधर, फर्जी पहचान वाले व्यक्ति गुरपाल, गुरसेवक, सिमरनजीत, फिर आलोक पाठक और शालू कपूर। और इस पूरी प्रक्रिया में जमीन की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंचने का आरोप है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन असली वारिसों की जमीन थी उन्हें इसकी जानकारी कब हुई। शिकायत के मुताबिक असली वारिस कासगंज के रहने वाले हैं और उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन के बिकने की भनक तक नहीं लगी। यानी जमीन बिक गई, नाम बदल गए, खरीदार बदल गए और असली वारिस अनजान रहे। आरोप है कि ज्यादातर संदिग्ध बैनामों की लिखा पढ़ी बैनामा लेखक आकिब यूनुस ने की। दस्तावेजों की चौहद्दी में उसके भाई आसिम यूनुस का नाम भी सामने आने का दावा किया गया है। हालांकि ये आरोप है, क्योंकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। लेकिन पुलिस के लिए ये पता लगाना जरूरी होगा कि क्या बैनामा लेखक को दस्तावेजों की वास्तविकता की जानकारी थी। क्या पहचान की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी सामने आई?
क्या अलग अलग बेनामों में एक जैसा पैटर्न इस्तेमाल हुआ और क्या इन सभी दस्तावेजों के पीछे एक ही नेटवर्क काम कर रहा था? इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये लोग मिलकर ऐसे गरीब परिवारों को टारगेट करते हैं और भूमाफिया इन पर नज़र बनाते हैं और इनको हल्का सा लालच देकर इन्हें बिजनौर रजिस्ट्री विभाग तक ले जाते हैं और वहाँ इनसे गलत तरीके से बैनामा कराते हैं। आने वाले समय में अगर इन पर लगाम न लगी तो ये भूमाफिया बेलगाम हो जाएंगे। शिकायत में आरिफ पर कथित नेटवर्क को संचालित करने का आरोप लगाया गया है। वहीं रोहित उर्फ आदित्य पर फर्जी पहचान पत्र और पैन कार्ड तैयार करने में कथित भूमिका का आरोप है। इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शिकायत या आरोप के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। जांच में अगर कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन, दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच और पैसों की आवाजाही इन आरोपों से जुड़ती है, तभी कथित सिंडिकेट की पूरी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी राजस्व सिस्टम में एंट्री कैसे हुई। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम हिस्से दाखिल खारिज पर, क्योंकि फर्जी बैनामा हो जाने के बाद भी जमीन का रिकॉर्ड अपने आप नहीं बदलता। नामांतरण की प्रक्रिया में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका होती है। हल्का लेखपाल को जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट देनी होती है। मसलन विक्रेता की पहचान क्या है, क्या वो अनुसूचित जाति से संबंधित है, जमीन पर वास्तविक कब्जा किसका है, क्या जमीन ग्राम समाज की है, क्या कोई न्यायिक विवाद है, क्या जमीन अधिग्रहण से प्रभावित है, क्या जमीन पर कोई ऋण या भार है। यानी सवाल ये है कि अगर आरोपित फर्जी पहचान वाले लोगों के नाम से जमीन का रिकॉर्ड आगे बढ़ा तो इन सवालों का सत्यापन कैसे हुआ। फर्जी बैनामा बनना एक बात है, उसका राजस्व रिकॉर्ड में पहुंचना दूसरी बात, और यहीं से प्रशासनिक जिम्मेदारी का सवाल खड़ा होता है। इस मामले में हल्का लेखपाल अनिल कुमार की भूमिका भी जांच के दायरे में होने का आरोप लगाया गया है। यहाँ भी अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सवाल बिल्कुल साफ है। अगर दस्तावेजों में पहचान संदिग्ध थी, अगर जमीन के वास्तविक मालिक कोई और थे, अगर जमीन का कब्जा किसी और के पास था, ये वो सवाल हैं जिससे लेखपाल की भूमिका सवालों में आ रही है। नामांतरण की प्रक्रिया में नायब तहसीलदार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इस मामले में नायब तहसीलदार सार्थक चावला की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर फर्जी पहचान के आधार पर नामांतरण हुआ तो क्या रिकॉर्ड की पर्याप्त जांच हुई, क्या संबंधित पक्षों की पहचान का सत्यापन किया गया, क्या जमीन के पुराने रिकॉर्ड से नए दस्तावेजों का मिलान हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर वास्तविकता जानने की कोशिश की। अगर जांच में ये साबित होता है कि नियमों के मुताबिक जरूरी सत्यापन नहीं किया गया तो जवाबदेही केवल कथित जालसाजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। गोवर्धनपुर की इन जमीनों का विवाद अब सिर्फ कागजों का विवाद नहीं रह गया है। एक तरफ आरोप है कि असली भूमिधरों की जगह दूसरे लोगों को खड़ा करके फर्जी पहचान के आधार पर बैनामे कराए गए। दूसरी तरफ सवाल ये है कि इन बैनामों के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की प्रक्रिया आखिर कैसे आगे बढ़ी। और तीसरा सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने कथित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। पुलिस की जांच अब इस बात पर होगी कि क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या इसके पीछे एक ही संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, क्योंकि अगर एक ही पैटर्न में कई जमीनें, एक जैसे दस्तावेज, एक जैसे किरदार और एक जैसी प्रक्रिया सामने आती हैं, तो फिर मामला फर्जी बैनामे से आगे निकलकर कथित भू माफिया सिंडिकेट का रूप ले सकता है, जिससे प्रशासन की चुनौती और बढ़ जाती है। मंडावर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आरोपियों के आर्थिक लेन देन, आरोपियों के बैंक खातों, आरोपियों के कॉल डिटेल, आरोपियों के दस्तावेजों और जमीनों के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। वहीं बिजनौर की डीएम जसजीत कौर ने भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी तहसील कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी संज्ञान में आया है कि थाना मंडावर के अंतर्गत गोवर्धनपुर गांव का एक मैटर है, जिसमें 5-6 बैनामे अभी पता चले हैं और हो सकता है कि संख्या ज़्यादा भी हो। उसकी हम लोग जांच कराएंगे। ये बताया जा रहा है कि ये बैनामे फ्रॉड है,
जिन लोगों के नाम ज़मीन है उनकी जगह किसी और ने खड़े होके कोई फर्जी आईडी पर ये बेनामे किसी बाहरी लोगों को किए हैं और इसमें हमारे तहसील और सर्वे विभाग के लेखपाल एवं कर्मचारियों की भी संलिप्तता की शिकायत जो है वो मिली है। इसका संज्ञान लिया गया है और इसमें एफआईआर भी बता रहे हैं कि दर्ज हुई है। इसमें एक टीम गठन करके एक विस्तृत जांच कर ली जाएगी और यदि किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य हुआ है या कोई सर्वे या तहसील के कर्मचारी अधिकारी में भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें बिल्कुल जांच करके कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त इसमें हम लोग कार्रवाई करके एग्जाम्पल सेट करेंगे। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा इंतजार पुलिस की जांच का है, जिससे ये साफ हो सकेगा कि फर्जीवाड़े का। जाहिर है इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच से मिलेंगे, क्योंकि जमीन सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, वो किसी परिवार की पुश्तैनी संपत्ति होती है। और अगर फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी की पुश्तैनी जमीन छीनी जाती है तो ये सिर्फ जमीन का फर्जीवाड़ा नहीं, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता की भी परीक्षा है। इस समय बिजनौर के रजिस्ट्री कार्यालय पर, और यही वो कार्यालय है जहां पर वकील और क्रेता विक्रेता आकर अपना बैनामा दर्ज कराते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शिता से की जाती है, लेकिन फिर भी बिजनौर में कुछ लोगों द्वारा एक सिंडिकेट बनाकर यहां पर फर्जी तरीके से बैनामे कराए गए हैं। जिस तरह से यहां पर बैनामे कराए गए हैं तो इस रजिस्ट्री विभाग में अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि इस तरह के लोग दूसरों की ज़मीन न हड़प पाएँ। लोगों को जो जिस विश्वास से यहाँ पर आते हैं वो विश्वास पर खरे उतरें। महेंद्र ढाका, न्यूज़ स्टेट, बिजनौर।